लोग के साथ एक और स्पीकर हैं डॉक्टर मंजार सर सिवान से। हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। डॉक्टर मंजार सर प्लीज कम अपना प्लेटफॉर्म एंड हम लोग को अपना ज्ञान दीजिए। अपने बारे में, अपना केस के बारे में बताइए। वेलकम मंजार सर। नमस्कार सर, थैंक यू। थोड़ा देर हो गया सर। नमस्कार सभी को। हेलो। यस सर, यस सर। जी जी। सर नमस्कार, शुरू किया जाए सर जी। हाँ सर, एक केस है। उसमें एक एक बच्ची है 10 साल की, ठीक है। 10 साल की बच्ची है और उसको जख्म हुआ है। उसकी माँ लेके उसको आई और उन्होंने बताया कि बहुत दर्द भी रहता है इसके जख्म में। इसको भूख नहीं लगता है। रोगी की माँ ने बताया कि अंधेरे से इसको बहुत डर लगता है, अंधेरे में कहीं भी नहीं जा सकती है। मैंने जब बच्ची से पूछा कि अंधेरे में क्यों डरती हो, तो उसने बताया कि भूत से अंधेरे में डर लगता है। बहुत छोटा सा केस है सर। इसमें अब बताइए लोग क्या किया जाए, क्या रूब्रिक बनेगा। पहला तो इसका ये हो गया फेयर घोस्ट ऑफ नाइट, टेस्टिमोनियम हो गया। और वो फेयर डार्क, और ये सब लेने के बाद तो मेरा तो लाइकोपोडियम है। सर प्रॉब्लम क्या है? उसमें सर कुछ और पूछा गया, जैसे कि इसको उसकी माँ ने, जब मैंने ये दो दो रूब्रिक मेरे भी ख्याल आया था कि ये तो एकदम केस हल्का लग रहा है, डायरेक्ट 2 रूब्रिक आ जा रहा है। मैंने जब उससे पूछा कि क्या अच्छा लगता है आपको, 10 साल की बच्ची है, उससे पूछा क्या अच्छा लगता है, तो टीवी वगैरह देखती हो? बोली क्या? उसकी माँ बोली कि टीवी तो बहुत देखती है, ये टीवी देखना इसको अच्छा लगता है। और देखने में इतनी लीन हो जाती है कि कोई कुछ कहता है वो भी नहीं सुनती है। कोई उसको किसी काम के लिए बुलाता है या कोई दूसरे, मैंने उसकी छोटी बहन है 2 साल की, वो बोल रही थी कि वो गिर गिर उसको देखने के लिए हम लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा सा संभाल देगी। उसकी माँ बोली कि हम सोचते हैं वो थोड़ा संभाल देगी, लेकिन वो देखने में ऐसी लीन रहती है कि वो गिर भी जाती है, इसको पता नहीं चलता है। और ना वो अपना माने कोई आवाज देता है तो वो सुनती है, इतनी लीन हो जाती है। सर ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखे बच्चे में? हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ। ऑब्जर्वेशन में बच्चे के अंदर क्या मिला आपको? ऑब्जर्वेशन में तो जख्म को छूने पे उसको पेन हो रहा था। बाकी उसकी माँ ने ही जो बताया, बच्ची उतना नहीं बताई। बच्ची वही बताई कि अंधेरे में डर लगता है और भूत का डर लगता है। तो सर बताने में एकदम स्ट्रेट टू फॉरवर्ड ऐसे बताई कि कुछ ऐसा फेस से एक्सप्रेशन से टिमिडिटी नहीं, वगैरह ये? डरी हुई सी टाइप की। जब भूत के बारे में बताई ना, तो उसके चेहरे पे डर का भाव, ये भाव था। सर ये थोड़ा सा पल्सर टीला तरीके जा रहा है, पल्सर टीला सर, पल्सर टीला वगैरह। सर ये ब्रोमियम है। हेलो। और देखिए सर, अभी देखिए सर, 2 रूब्रिक आ रही है, फियर ऑफ डार्क इन चिल्ड्रेन, फियर ऑफ घोस्ट इन द डार्क। तो ये ब्रोमियम 2 रूब्रिक पे आ रही है।
ये डर की वजह से। जी जी सर सर एमुजमेंट डिजायर में तो नहीं है ना ये ब्रोमियम? एमुजमेंट में इसमें ज्यादा है ना? नहीं नहीं है, नहीं है। हम्म अमाउंटमेंट भी तो बहुत ज्यादा है सर, हम्म और लीन हो जा रही है। इसको भी तो देखना है कि इतनी लीन अमाउंटमेंट में भी इतनी लीन हो रही है कि किसी के हम्म बात का उसको असर नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, वो सुन भी नहीं रही है, हम्म। उसका जवाब तक नहीं दे रही है। क्या लाइकेसिस भी हो सकती है सर? ऐसे काम करते नहीं, रहोगे क्या वो सिंको लेकिन पड़ी हो नहीं है। लाइकेसिस? हमारा फास्फोरस है। केस सर साफ सुथरा है सर, केस तो हाँ क्या हुआ? इसको खोल के आइए और ना। कुछ और रूब्रिक देखिए सर, और कोई रूब्रिक लग रहा है कि नहीं? फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ घोस्ट तो है ही, अमाउंटमेंट डिजायर भी है। टिमिडिटी भी, टिमिडिटी बासफुल भी लगेगा ही। हम्म। एस्ट्रोमोनियम फास्फोरस तो था ही। सर आपके कहने के अनुसार सेंसिटिव टच भी दिया जा सकता है। आप बोले ना कि छूने पे पेशेंट को दर्द हो रहा था पेट में, हाँ हाँ, तो दर्द सर तो हो रहा, पेन तो हो रहा था। तो सेंसिटिव टू टच भी किया जा सकता है। तो सर उसके आधार पे जी तो फास्फोरस आ रहा है, फास्फोरस और पॉजिटिव। जी। और देखिए सर, और सर थोड़ा सा पेशेंट का मतलब जो अ, कैसे बैठी थी, क्या कैसे सब सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, हेलो हाँ सर बोलिए। सर, अभी इसमें अगर सेंसिटिव टू टच एब्जॉर्बेड लेंगे जो है, अम्यूजमेंट डिजायर अगर ये जोड़ेंगे जो है, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ डार्क, तो एक रेमडी बेलाडोना भी आती है इसमें। जी जी। सब मच्छर कतना है नीचे से ज्यादा काट। और सर एक ये भी है कि पेशेंट को जब पेन होता है तो मदर से कंप्लेन वगैरह करती है कि नहीं करती है, क्या करती है? तो ये भी थोड़ा सा जो है। हेलो। नहीं, ये तो हमने पूछा नहीं था सर, ये नहीं पूछा था हमने। अच्छा अच्छा जी सर। जी जी, जितना बात था सर हम अपने आपको बताया, जितना हमने पूछा, जितना केस टेकिंग में लिया, वही आपको बताया।
अब इसमें पर्टिनिसिटी ऑब्जर्व टीवी देखने में ऑब्जर्व हो गया है या हाँ पर्टिनिसिटी है? एब्जर्व है सर, एब्जर्व है, ये तो हम लिए हैं सर, आपने सही जगह पे पहुंचे हैं सर। एब्जर्व भी इसमें लिया गया है। हाँ ऑब्जर्व तो लिए हैं हम भी। जी जी एब्जर्व लिए हुए हैं। डूबा हुआ तल्लीन मगन हो जा इमर्जमेंट रही है, डिजायर हियर डार्क ऑफ लीन हो जा चिल्ड्रन रही है। इन हियर घोस्ट ऑफ जी पल्सेटिला जी बेलाडाना ये चारों हार्मोनियम। रूब्रिक है सर, ये चारों रूब्रिक है सर। चारों है इसमें ना उसमें? मेडिसिन, हाँ इसमें मेडिसिन सर हमने लिया है कैनाबिस इंडिका 3 रोज दिलाया और पीएल देके उसको छोड़ा गया। उसके 4 दिन बाद हमको बताई वो कि जख्म भी ठीक हुआ और 1 दिन में ही जख्म फट गया था। मोबाइल वर्जन में कैनाबिस इंडिका 8वां 9वां नंबर पर जा रहा है। जी जी तो ऑब्जर्व इसको दिया इमर्जमेंट गया, डिजायर फॉर हियर इसको डार्क दिया ऑफ गया चिल्ड्रन सर। इन हियर हाँ घोस्ट ऑफ फियर ऑफ डार्क। डार्क, फियर ऑफ घोस्ट और एब्जर्व्ड और एमाउजमेंट डिजायर, डिजायर 4 ये लिया गया। और अच्छा इसको देने के बाद सर लाभ मिला, पूरा लाभ मिला कंप्लीटली। 4 दिन में सूख उग फियर गया। आप फियर डार्क ऑफ आप लिए, चिल्ड्रन उसमें नहीं जोड़े ना? नहीं नहीं चिल्ड्रन नहीं जोड़े सर। फियर ओह, ऑफ अच्छा डार्क, अच्छा। फियर ऑफ घोस्ट और एब्जॉर्ब और एमाउजमेंट डिजायर 4। शुरू में हम भी ऐसे लिए थे लेकिन चिल्ड्रन बाद में जोड़ दिए उसको हटा के। जी 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 इसमें कैनाबिस इंडिका आया और इसमें मैं 5वें दिन मरीज आई तो वो किसी दूसरे मर्ज के लिए आई और बताई कि पूछने पे बताई कि वो तो बहुत अच्छा दवा काम किया, वो तो 1 दिन में ही फट गया और 3 दिन में सूख भी गया। और ये भी बताई कि वो जो टीवी देखने पे नहीं सुनती थी वो भी सुनने लगी, कुछ बदलाव भी हुआ उसको। जो भूख नहीं लगता था भूख लगने लगा, जो पेन हो रहा था कभी तो पेन था अभी लेकिन हल्का था, तो उसको फिर प्लेसिबो देके उसको छोड़ दिया। मोबाइल में सिंथेटिक में नहीं आ रहा कैनाबिस इंडिका, फर्स्ट नंबर पर सर इसमें तो फास्फोरस। 8 मेडिसिन आ रहा है सर, आपने डिफ्रेंशिएट कैसे किए थे? फास्फोरस, हेलो सेकंड में सल्फर, थर्ड में पल्सेटिला, फोर्थ में स्ट्रोमोनियम सर इसमें और 8 फिफ्थ में मेडिसिन आ रहा है कैनाबिस चारों इंडिका आ रूब्रिक। रहा है। जी जी सर अलग कैसे किए थे सर आप? सर का कहना कुछ ऑब्जर्वेशन, उसको सर का कैनाबिस इंडिका कुछ देने का ऑब्जर्वेशन, रीजन रहा कुछ होगा। ऑब्जर्वेशन था सर। अच्छा अच्छा। सर इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन था जिसपे कैनाबिस इंडिका पे आप गए थे? क्योंकि सर ऊपर जो है कि 5 रेमडी आ रही है, तो इसमें क्या मतलब ऑब्जर्वेशन था आपका? कैनाबिस इंडिका सर उसको भूख भी नहीं लग रहा था सर, कुछ ये 15 नंबर पर। सिम्टम भी लिया गया सर, उसको भूख नहीं लग रहा था, कुछ फिजिकल सिम्टम भी उसका लिया गया था सर। मेटेरिया से भी कुछ उसको सिम्टम लिया गया था उसमें। क्या सिम्टम लिए थे सर जी? उसको भूख वगैरह जो नहीं लग रहा था। तो उसमें तो बहुत सा मेडिसिन है। नहीं नहीं ये निकलने के बाद सर इसमें से सेलेक्ट किया गया। चलिए ठीक है, जो थैंक यू पेट में आपको। दर्द वगैरह था, एपेटाइट, इसमें स्टोमक में देखिएगा सर ना कैनाबिस इंडिका में, तो इसमें पेट दर्द वगैरह, पेन वगैरह का भी इसमें रहता है, पेन का, भूख नहीं लगता है इसका। कुछ और सिम्टम भी लिया गया था उसको अलग करने के लिए।
दूसरा सर एक केस है, गले में बहुत ज्यादा किचकिच था, दर्द था। मरीज आया, बताया कि गले में कुछ किचकिच हो रहा है, जैसे लग रहा है कुछ दर्द सा हो रहा, पता नहीं यह किस प्रकार की बीमारी है, चिंता लगी हुई है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, गले में दर्द एवं किचकिच सी लगी हुई है। मरीज बताया कि जैसे लग रहा है कुछ किचकिच सा हो रहा है, पता नहीं यह किस प्रकार की बीमारी है, चिंता लगी हुई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? हमने पूछा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? योगी बताया, इस तरह की तकलीफ तो मुझे कभी नहीं हुई थी, मालूम नहीं क्या हो गया है, मुझे तो चिंता होने लगी है। कई लोगों से पूछा पर कोई कुछ बता नहीं रहा है, मालूम नहीं कैसी बीमारी है, आप देखिए कुछ उपाय कीजिए। केस खत्म हो गया सर? हाँ हाँ, बस केस खत्म हो गया सर, इतना ही केस है। सर इसको क्या है ना, ये बीमारी ही नहीं पता चल रही है, ऐसी उसकी जी जी। चिंता है। तो एक रूब्रिक है डेलूजन और रिकॉग्नाइजेशन डिजीज, रेफरेंस सिंगल रेमेडी है सर उसमें। समझा सर, फिर से एक बार रूब्रिक बोलिए, नया रूब्रिक है। सर ये क्या है ना, बोलिएगा सर रूब्रिक, थोड़ा सा हम भी नोट कर लें सर। सर ये रूब्रिक क्या है, डेलूजन ऑन रिकॉग्नाइज्ड डिजीज, मतलब ये बीमारी क्या है पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने कितनी भी देख हम इन्वेस्टिगेशन कराया, लेकिन बीमारी है क्या मुझे यही नहीं पता चल रहा है। डिल्यूजन अनरिकोनाइज, जी, क्या बोल, डिल्यूजन अनरिकोनाइज डिजीज। डिजीज। जी सर, आगे सर। मोबाइल में नहीं आ रहा है। सर मैं सेंड कर दूंगा जो है अभी ग्रुप में। ठीक है है सर, सर, ग्रुप है। में सेंड कर ओके दीजिएगा। सर, सिंथेसिस में है, मैं बता देता हूँ। डेल्यूजन डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज ही हैज एन करके है, सिंथेसिस में है सर। अच्छा। जी जी, डेल्यूजन डेल्यूजन डिजीज करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा सर, डेल्यूजन डिजीज हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज। मैं बता रहा हूँ, डेलूजन डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज ही हैज एन, मतलब पेशेंट को आ ये गया। लगता है कि है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जांच भी हुआ, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरी बीमारी क्या है, इसीलिए मैं परेशान हूँ जो है। तो इस रूब्रिक का मतलब यही होता है सर। और रेफरेंस सिंगल पढ़िए यहाँ पे। यस थैंक सर, यू। यस सर, लेकिन सर वो तो कोई जांच वगैरह तो नहीं कराया, वो तो इधर उधर से पूछ के सर रह गया। सर रिकॉग्नाइज का मतलब यही होता है ना, अनरिकॉग्नाइज का, कि चाहे डॉक्टर जी जी। बताए ना बताए, मतलब इसको बीमारी ही नहीं पता चलती है कि बीमारी क्या है। जी जी। अभी अभी यहाँ पे आपने दो वर्ड बोला कि ऐसी बीमारी कभी नहीं हुई थी, है ना? हम्म। तो ये हाँ, fear इसके मुझे लिए मुझे तो स्ट्रेंजर में कभी गिनती हुआ। नहीं हुई थी। हाँ, बोला कि इस तरह की बीमारी तो मुझे कभी नहीं हुई थी, सर मालूम यहाँ एक नहीं अष्टमूल्यम। क्या हो गया है, मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं कि क्या हो गया है, मुझे तो सर एक चिंता होने लगी है। कई लोग से पूछने पर कुछ लोग ने कुछ बता नहीं रहा है, मैंने कई लोगों से पूछने पर कुछ बता नहीं रहा, मालूम नहीं कैसे इस बीमारी से छुटकारा हो, या आप देखिए कुछ उपाय कीजिए। सर ये तो थोड़ा सा डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड टाइप में है, स्ट्रेंजर डिल्यूजन दिखाई अष्टम दे रहा है। लैंड अष्टमोनियम का भी हो सकता है स्ट्रेंज। सर ये।
जी। सर यहाँ पे आपने बोला ना क्या है पता नहीं चल रही है, वो एंजाइटी डार्क है। ऐसी बीमारी कभी नहीं हुई। ये फियर ऑफ स्ट्रेंजर है जो है, ये एक एक साइड में चल रहा है, दो रूब्रिक। और आपने पूछा कहा कि वो लोगों से बात कर रहा है, तो डिस्कशन एवरीथिंग, हर सिम्टम। तो यहाँ पे फिर वो अलग जा रही है। इधर एक तरफ अगर इन दो रूब्रिक को हम पकड़ के चलते हैं तो ब्रायोनिया की तरफ जा रही है या स्ट्रामोनियम। अगर हम डिस्कशन एवरीथिंग वो सबसे डिस्कस कर रहा है तो वो फास्फोरस की तरफ भी जा रहा है। थैंक यू सर। सर एक रूब्रिक और इसमें सोचा जा सकता है, डिलीरियम लाइट डिजायर विद। पेशेंट को जानना है कि एक्चुअली कौन सी बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा है। हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तब भी नहीं कोई बता पा रहा है। तो वहां पे भी जो है डिलीरियम लाइट डिजायर भी सोचा जा सकता है। जी। और कुछ देखिए सर, और कोई रूब्रिक आ रहा है कि? ये तो आप लोग नए नए रूब्रिक बता रहे हैं सर, कुछ नई जानकारी मिल रही है। चलिए डिस्क्लोज कीजिए। इसमें सर देखिए, एनेक्साइटी स्टेंज इन द प्रेजेंस ऑफ लिया गया था, डिल्यूजन डार्क इन द कैरी डिजायर टू बी, 3 रूब्रिक लिया गया था सर। इसमें एंजाइटी मेडिसिन तो स्ट्रेंजर प्रेजेंस ऑफ। हाँ तो हाँ तो प्रेजेंस ऑफ मतलब जब तक वहां पर कोई अजनबी चीज रहता है तब तक उसको चिंता हो ही रहता है। जी जी, तो एनेक्साइटी जहाँ स्टेंज। तक इस रूब्रिक को कहीं सामने में कोई ऐसा दिखाई देता है, जैसे अब कोई बच्चा है और डॉक्टर है और उसके लिए अजनबी है या लगेगा इंजेक्शन वगैरह देगा, तो जब जब तक वहाँ उस चैम्बर में रहेगा तब तक रोते भी लगते रहेगा, उसमें हम लोग इसको लगाते हैं। हाँ, मुझे तो चिंता होने लगती है, उसको चिंता होने लगती है कि कई लोग से पूछता फिरता है वो। न प्रेजेंस ऑफ जोड़ रहना है उसमें। जी जी जी। और डिल्यूजन डार्क इन द और कैरी संजय डिजायर सर, टू बी। संजय सर इसको क्लियर करेंगे सर। हाँ, ये 3 रूब्रिक को ये किया गया, इसमें कार्बो भेज दिया गया उसको, रिलीफ भी हुआ उसको, गले का जो खिचखिच था उसको। एंजाइटी स्ट्रेंजर प्रेजेंस ऑफ, हजम नहीं हो रहा सर। संजय सर इसको थोड़ा बताइए। क्या सर एक बार फिर से बोलिए। इसमें 3 रूब्रिक लिया गया सर, एनेक्साइटी स्टेंजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, डिल्यूजन डार्क इन द और कैरी डिजायर टू बी, 3 लिया गया रूब्रिक। सर अभी कोई सर बोल रहे थे क्या, वो थोड़ा सा बोलिए ना। सर ये वर्जन पर ये एंजाइटी स्ट्रेंजर प्रेजेंस ऑफ सूट सूट कर रहा है यहाँ पर रूब्रिक सर, जैसा इनका वर्जन था उसको क्लियर कीजिए सर। नहीं सुन पाए सर। हाँ सर बोलिए। सर क्या है एक ना, बार एक पेशेंट बार क्या। फिर से, जी जी जी, एक बार फिर से समझिएगा सर तो समझ में आएगा। गले में दर्द एवं खिचखिच जैसा कुछ हो रहा है, पता नहीं है किस प्रकार की बीमारी है, चिंता लगी हुई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जब मैंने पूछा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने बताया कि इस तरह की तकलीफ तो मुझे कभी नहीं हुई थी, मालूम नहीं क्या हो गया है, मुझे तो चिंता होने लगी है
और कई लोगों से पूछने पर कोई कुछ बता नहीं रहा है। मालूम नहीं कैसी बीमारी है। आप देखिए, कुछ उपाय कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। जी। इसमें कहाँ सर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर? समझ गए, ठीक है सर। जी जी। इसको लिया गया सर कि उसी आदमी से वो मिल रहा था जिसको उससे मिलता जुलता बीमारी था, और उससे वो पूछता था कि हमको भी हो गया है। कोई चेक वक नहीं कराया था अभी तक, और डार्क से डर भी था उसको। एक सर मेरा अभी सर समय है ना सर? यस सर, 10 बजे तक है। जी, एक मेरा सर अपना केस है सर, उसको थोड़ा सा हम करते हैं सर। उसको थोड़ा सा उसमें आप लोग बताइए क्या सजेस्ट रहेगा सर। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? यस सर, आवाज आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, एक पेशेंट था सर ल्यूकेमिया का सर, और उसको बोन मेरो में पेन था। मैंने बोन बैक साइड में उसको बहुत ज्यादा पेन था। होल बॉडी भी पेन हो रहा था उसको, अपर एक्सट्रीमिटीज से लेके टोटल। मैंने बाद में उसको बहुत जगह दिखाया गया, उन लोगों ने बताया कि इसको दिल्ली वगैरह सब जगह दिखा लिए हैं। और उसको सर से लेके मैंने सर में भी, दांत में भी, डेंटल पेन भी होने लगा था, हेडेक भी होने लगा था। और उसको पहले फास्ट हिस्ट्री में उसको टाइफाइड फीवर भी शुरुआत मैंने इस सब बीमारी से पहले उसको टाइफाइड भी हुआ था। उसके बाद उस मरीज को जब लास्ट टाइम में वो लोग घर पे ला लिया सर, मैं सभी जगह से डॉक्टर रेफर कर दिए थे, वो अपने घर पे आ गया था बच्चा। 18 साल के आसपास का था, 18 साल उम्र था उसका। तो उनसे हमको बात कराया गया। कॉल के दौरान पेशेंट ने बताया कि उससे पूछे हम उसको। पहले तो उसका भाई आया तो उसको हम कार्सिनोसिन दे के छोड़ दिए थे बिना कोई ये का। पहले सोरिनम दिए थे क्योंकि बहुत जगह से वो रिटर्न था। उसको ऐसे ही सोरिनम दिए एक डोज, उसके बाद बोले कि इसको 1 वीक के बाद कार्सिनोसिन दीजिएगा। और उसके बाद उसको हम एक हफ्ता बाद उससे पूछा गया कि कैसा है। हम बोले कि कॉल से बात कराओ। वो बताया कि पहले से बहुत ठीक है, खा भी रहा है, दर्द वर्द में भी कमी है। तो हम पूछे कि उससे जाना तो उससे बात कराना घर पे जाने के बाद।
तो बात किए तो हमने पूछे कि बताइए बाबू आप कैसे हैं, तकलीफ कैसा है। तो उसने बताया कि पैर हाथ में दर्द, कभी कभी पीठ में दर्द, जब ज्यादा हो रहा है तो बर्दाश्त कर रहे हैं। वह हड्डी गर्म रहता है, मैंने जहाँ का दर्द रहता है वहाँ का हड्डी गर्म रहता है। चलने में घुटना और पैर में तकलीफ रहता है। सीढ़ी चढ़ने पर बैलेंस बिगड़ रहा है। कमजोरी फील हो रहा है। घुटने में दर्द होने लग रहा है। और दर्द नहीं रहने पर भूख भी लग रहा है। दर्द होने पर भूख नहीं लग रहा है। दर्द होने पर सीना में भी दर्द हो रहा है और राइट साइड चेस्ट में भी दर्द रहता है। दर्द से नींद भी खुल जाता है रात में। दर्द इतना रहता है कि रात में नींद भी खुल जाता है। और सारा, अगर दर्द नहीं रहता है तो हमको सारा चीज में आराम रहता है। मन करता है कि जहर मैंने खा लो, ऐसा मैंने उसका फीलिंग था। ये चीज उसका भाई फर्स्ट टाइम भी हमको बताया था, जिसके बाद हमने कार्सिनोसिन और सोरिनम देने का सोचा था। उस समय भी ये बताया था कि वो कह रहा है कि अब जहर खा लेना चाहते हैं। मन करता है कि पॉइजन का इंजेक्शन दे देते। अपने भाई से ऐसा बात कहता है। उसके बाद जब उसको सोरिनम दिया गया, उसके फिर एक हफ्ता बाद वो फिर आया तो अभी दर्द वाली बात बताया। उसके बाद उसको जब कार्सिनोसिन दिया गया उसके बाद उसको काफी रिलीफ हुआ। उसके बाद फिर उससे पूछा गया अब दर्द कैसा है, तो उसने बताया कि अब दर्द कम हो रहा है, पहले से अच्छा फील हो रहा है। दर्द के वजह से ही पैर कमजोर होने लग रहा था। दर्द नहीं है तो आदमी अच्छा रहेगा। आज दर्द में आराम है। भाई बताया अभी हंस रहा है, जूस मांगकर पी रहा है, बादाम का शेक भी पिया है और पकौड़ी प्याजू ये सब बोला कि बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए लेते आना। पहले से अच्छा फील कर रहा है। उसका भाई ने बताया ये सब, पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा है। आधा दवा पहले से अच्छा फील कर रहा है। दवा है, लग रहा है अब ठीक हो जाऊंगा। मैंने ऐसा उसको लग रहा है मरीज को कि अब ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें अब क्या किया जाए सर? इसमें क्या रूब्रिक बनता है सर? उसको तो बिना रूब्रिक के आधार पे सर पॉइजन वाले ही ये पे उसको कार्सिनोसिन और सोरिनम देने को सोचा गया। पहले सोरिनम दिया गया, फिर कार्सिनोसिन दिया गया था। ये पूरे में उसको पेन ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है और चाह रहा है कि अगर पेन नहीं रहे तो पेन के साथ नहीं जिया जा सकता है। पेन नहीं रहे तो मैं एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन जब हो रहा है तो उसको पूरा एकदम कमजोर कर दे रहा है। इसमें सर क्या रूब्रिक लिया जाए? सुन पा रहे हैं सर?
सर यहाँ पे पेशेंट ये बोल रहा है कि अब जी। लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, यही ये बोल रहा तो है। बोलता है लास्ट लास्ट में, तो ये बोलता है कि जब उसको कार्सिनोसिन पड़ा उसके बाद ये बोलने लगा। पहले तो मरीज का भाई आया मेरे पास, तो वही पॉइजन वाला बात कहा, और हम अपने दिमाग से सोचे कि बहुत ज्यादा सफर करने के बाद, कोई भी इंटेंडिंग डिजीज में बहुत ज्यादा सफर करने के बाद सोरिनम देने का हमको आदत है शुरू से ही। कभी किसी भी खांसी हो या कोई भी बीमारी हो जिसमें बहुत झेल जाता है आदमी, उसके बाद सोरिनम 1-2 डोज दे देने के बाद बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है मरीज को, ठीक भी हो जाता है उससे। और पॉइजन किल डिजायर, और पॉइजन के आधार पर उसको अपने आप को मारना चाह रहा था, तो उस आधार पे कार्सिनोसिन और सोरिनम आ रहा था एक रूब्रिक में। बहुत सारी दवा आ रहा था, लेकिन हम सोचे कि कार्सिनोसिन दे के देखा जाए। पहले सोरिनम दिए, उसके बाद कार्सिनोसिन से मैंने उसको रिलीफ है। सर मेरे हिसाब से ना अभी वापस वो कार्सिनोसिन से अगर बेटर है तो आपको जी वेट जी। करना चाहिए जो है। अगर कुछ होता है तो आपको पोटेंसी हाई करना नहीं, चाहिए। सबसे सबसे बड़ा चीज है सर कि ज्यादा रूब्रिक नहीं लिए, इसलिए हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि डायरेक्ट हमने ये सोच के दे दिया कि कैंसर में कार्सिनोसिन अक्सर दिया जाता है, और वो एक पॉइजन वाले रूब्रिक, एक ही रूब्रिक के आधार पे उसको दिया गया। सर